जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आमिर हजूर। एक कहावत है जो कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये कहावत कैसे शुरू हुई और क्या इसके ये जो तलफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तलफ़्फ़ुज़, ये जुमला है, ये मुकम्मल तौर पे ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस कहावत का मतलब क्या है वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो ये तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ठीक है। ये कोई बिगड़ा हुआ तलफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये शुरू से अब तक उसी तरह, सेम उसी तरीके के साथ लफ्ज़ अदा किया जा रहा है, जुमला अदा किया जा रहा है। इसका मानी है कि दो आदमियों के दरमियान, दो फरीकैन के दरमियान किसी बात पे लड़ाई हो जाए, तो जो चीज वजह अनाद होती है ना, लड़ाई झगड़े का सबब होती है, अगर आप उस चीज को ही खत्म कर दें, जड़ ही उसकी खत्म कर दें, तो फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये इसका मतलब है। इसलिए बोला जाता है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी जो चीज वजह इनाद है, लड़ाई का सबब है, अगर उसे ही खत्म कर दिया जाए तो फिर झगड़ा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इस तरफ कि इस कहावत की कहानी क्या है, वाकया क्या है, ये कहावत कैसे शुरू हुई। तो लोग कहानियां इस हवाले से बड़ी मशहूर हैं, लेकिन एक कहानी जो बहुत ही मुस्तनद है, लोक कहानी, वो आपके सामने पेश करता हूं। कहते हैं कि पुराने जमाने में एक बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे ना एक आदमी ने आके ना बांसुरी बजाना शुरू कर दी। अब इस बस्ती के लोगों ने ये बांसुरी पहले कभी सुनी हुई नहीं थी, लेकिन ये आवाज इतनी सुरीली और जनाब रिदम इतना अच्छा उन लोगों को लगा कि वो बहुत ही ज्यादा महजूज हुए। एक आदमी इस आवाज की तरफ चलते चलते उस दरख्त के करीब, जहां पे वो बांसुरी बजाने वाला खड़ा हुआ था, ये बस्ती वाला उसके करीब पहुंचा और कहता है कि ये तुम क्या बजा रहे हो? तो वो बांसुरी वाला कहता है कि मैं बांसुरी बजा रहा हूं। ये आदमी कहता है कि मुझे भी ऐसी बांसुरी चाहिए। तो वो बांसुरी बजाने वाला इस आदमी से कहता है कि तुम एक बांस ले आओ, बांस इतना बड़ा हो कि उससे दो बांसुरियां बन सके, मैं दो बांसुरियां बनाऊंगा, एक तुम्हें दे दूंगा और एक उजरत के तौर पे मैं रख लूंगा। ये आदमी गया और इसने जाके सोचा कि बांस कहां से मिलेगा, तो उसे याद आया कि हमारी जो बस्ती का सरबराह है, वडेरा या चौधरी है या नंबरदार है, उसके पास बांस पड़े हुए हैं, या बाज लोक कहानियों में है कि उसने अपनी जमीन के किसी हिस्से पे बांस बीजा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूं अपने नंबरदार के पास, तो एक बांस ही तो लेना है, वो मुझे दे देगा। ये आदमी गया और नंबरदार से जाके, वडेरे से जाके कहता है एक बांस चाहिए। उस वडेरे ने कहा कि वो फलां जगह पे पड़ा है, तो जाके ले जाओ। इसने जनाब बांस उठाया और चला गया। अब इस सिलसिला में दो तीन अफराद और उस बांसुरी बजाने के वाले के पास पहुंच गया और जाके इस ख्वाहिश और फरमाइश का इजहार किया भी हमें भी ऐसी बांसुरी चाहिए। तो उस बांसुरी वाले ने यही कहा कि तुम जाओ और जाके बांस ले आओ, बांस इतना बड़ा हो कि जैसे दो बांसुरियां बन सके, एक मैं उजरत के तौर पे खुद रख लूंगा और एक तुम्हें दे दूंगा। अब ये दो तीन अफराद इकट्ठे होकर इन्होंने भी सोचा कि बांस तो नंबरदार और वडेरे के घर से मिलेंगे, तो ये हजरात भी इकट्ठे होकर वहीं चले गए। ये भी एक एक बांस ले आए। दो तीन और अफराद भी उस नंबरदार की जब घर गए ना, तो अब उसके कान खड़े हुए कि आज ही सबको बांस की जरूरत है, पूरी बस्ती वाले मेरे घर। अभी वो तीन चार अफराद खड़े हुए थे कि 8-10 और पहुंच गए। अब नंबरदार को गुस्सा भी आया, चिड़चिड़ाहट भी हुई और पूछता है भी आज खैर है सबको, मेरे घर में चले आ रहे हो सारे के सारे और मुझसे बांस मांगते हो? तो एक आदमी ने कहा जनाब हमारी बस्ती के बाहर ना एक बांसुरी बजाने वाला आया हुआ है, वो बड़ी खूबसूरत आवाज मेरी दम में बांसुरी बजाता है, तो हमें बहुत अच्छी लगी, हमने कहा कि ऐसी बांसुरी हमें भी दो। तो उसने कहा बांस ले आओ, तो मैं तुम्हें बांसुरी बना देता हूं, एक मैं रखूंगा एक तुम्हें दे दूंगा। इसलिए और तो किसी जगह पे बांस आए नहीं, आपके पास है, तो सारे के सारे लोग इसलिए आपके पास आ रहे हैं। तो उस वडेरे को, नंबरदार को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा जनाब ये कोई बात हुई कि सारे के सारे मेरी तरफ आ, और वो उसी गुस्से और चिड़चिड़ाहट में उठा, तेल डाला उन बांसों पे और तीली लगा के उसे आग लगा दी। और जब आग लगाई तो सारे बांस जल गए। तो सारे लोगों को, बस्ती वालों को मुखातिब करके बताया क्या कहता है, लो मैंने बांस जला दिए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
تو جناب اس سے یہ کہاوت شروع ہوئی اور بڑی ایک قدیم کہاوت ہے، اور پھر چلتے چلتے آج تک اسی طرح مکمل اپنے تلفظات کے ساتھ ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ یہ اس کی کہانی تھی اور یہ اس کا مطلب تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔